नमस्कार बच्चों, BR स्कूल के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। पिछले वीडियो में हमने आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में चर्चा की थी। आज इससे आगे बढ़ते हैं। कुछ संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखने का अभ्यास करेंगे। तो देखिए, संख्या हमारे पास है 19, 10, 13, 15 और 8। इसको लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो इन सब संख्याओं में से देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या है 8। और 8 के बाद में 8 से बड़ी और संख्याओं से छोटी कौन सी है? 10। 10 के बाद 13, 13 के बाद 15 और 15 के बाद 19। तो देखो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ था और इसका आरोही क्रम हमने इस संख्याओं को छांट करके बना लिया। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम में संख्या पहले छोटी आती है, उसके बाद में उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार से बढ़ता क्रम चलता रहेगा। आगे का अगला सवाल है हमारा, संख्याएं हैं लिखी हुई है 36, 31, 45, 28 और 2। इन सब संख्याओं में से देखो 2 सबसे छोटी संख्या है, तो 2 लिख दिया। 2 के बाद में जो शेष संख्याएं बची हैं उन संख्याओं में देखो छोटी संख्या कौन सी है? 28। तो 2 के बाद क्या आएगा? 28। अब जो शेष 3 बची है 36, 41 और 45, इनमें से छोटी कौन सी है? 31। 31 को भी लिख दिया। फिर 36 और 45 में से छोटी कौन सी है? 36 और उसके बाद 45। तो संख्याओं का क्रम हो गया हमारा 2, 28, 31, 36 और 45। आगे की संख्या भी देखो, इसका भी हमें आरोही क्रम बनाना है। दी हुई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या है 2। 2 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 80 और 80 के बाद 85। अब नीचे और संख्या है, इसका भी आरोही क्रम करेंगे। देखो आरोही में पहले लिखा हुआ है 10, 8, 17, 19 और 5। इन पांचों संख्याओं में से 5 छोटी संख्या है। 5 के बाद 5 से बड़ी 8 और 8 से बड़ी 10, 10 से बड़ी 17 और 17 से बड़ी 19। इस प्रकार से जो हमने 4 सवाल लिखे थे, इन संख्याओं का हमने आरोही क्रम निकाला। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो इस संख्याओं का हम अवरोही क्रम करेंगे। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। घटते क्रम में संख्या दी गई संख्याओं में से बड़ी से बड़ी संख्या आएगी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। इस प्रकार से संख्याओं का क्रम घटता रहेगा। तो अवरोही, तो देखो 191, 102, 133, 15 और 81, इन सब संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? 191। और 191 के बाद देखो बची हुई संख्याओं में से बड़ी संख्या है 133। 133 के बाद देखो 102, फिर 81 और फिर 15। इस प्रकार से जो संख्याएं थी इसका घटता क्रम बन गया, यानी पहली संख्या बड़ी आती रही, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, इस प्रकार से आती रही। अगला सवाल है, इसमें भी हम अवरोही क्रम बनाएंगे। अवरोही क्रम में सबसे पहले हमारे पास संख्या 736, 531, 145, 228 और केवल 12। तो देखो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है 736। 736 के बाद इससे छोटी संख्या आती है 531। 531 से छोटी है 228। 228 से छोटी है 145 और सबसे छोटी है 12। इस प्रकार से इसका समूह बनाए 736, 531, 228, 145 और 12। ये देखो इसका क्रम घटता चल रहा है। अब आगे और सवाल है, इसी में भी अवरोही क्रम करना है। अवरोही क्रम में जो हमारे पास संख्या है, इन संख्याओं में 4 संख्याएं हैं। देखो 227,
312, 195 और 416। इन चारों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 416। तो लिखो 416। शेष तीन में बची हुई संख्याओं में से बड़ी संख्या है 312, 312 से छोटी है 227 और इन चारों संख्याओं में से सबसे छोटी है 195। इस प्रकार से हमारा आरोही क्रम अवरोही क्रम बन गया 416, 312, 225 और 195। ये क्रम देखो एक के बाद एक घटता रहता है। और अगला सवाल देखो, यही है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में ये देखो 271, 191, 103 और 876 संख्याओं को पहचानो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 876। इसके बाद देखो इससे छोटी है 271, इसके बाद में है 191 और इसके बाद में 103। तो देखो आज हमने संख्याओं का आरोही क्रम और अवरोही क्रम में दी संख्याओं को व्यवस्थित रूप से सीखा। पहले वीडियो में और आज वाले वीडियो में ने आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में चर्चा की। आप इसी प्रकार से संख्याओं को लिखते रहें और उस संख्याओं को पहचान करके इसका आरोही क्रम और अवरोही क्रम खुद निकालते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।